सीताराम महाराज। हाँ बोलिए महाराज। ठीक हो? हाँ, इसको ऑफ कर दो। ऑफ नहीं कर रहे महाराज जी, आपसे चर्चा करनी है। आप परमहंस वृत्ति के संत हो। ना परमहंस ना कोई हंस, एक देसी देहाती आदमी बस। यही तो परमहंस की पहचान है महाराज। देख लो गठरी बादल है, अब चल दिए। यही तो खुद को लोग तो आपको समझते हैं कि आप पागल हो, लेकिन आप पागल नहीं हो, आप तो परमहंस हो। जैसे विदेहराज रहते थे ना, वही स्थिति आपकी है महाराज जी। मैं आपको बहुत समय से देख रहा हूँ, मैंने आपको वहाँ भी प्रणाम किया था, नमन किया था। आप ऊपर चढ़ के गए थे गंगा जी घाट पर, फिर नीचे उतर के आए, और अभी आप यहाँ बिल्कुल नीचे लेटे हुए थे। और आपकी वेशभूषा को देख करके तो कोई यही समझेगा कि शायद तो महाराज जी घड़ी घड़ी क्या करें, टाइम के बिना गुजारा नहीं होता। टाइम के लिए कितना समय हो गया? वही हो गया 12:25। और आपका कितना समय हो गया? मेरा क्या समय हो गया? आपकी उम्र कितनी हो गई? जब आए और जब जाएंगे बात खत्म हो जाएगी। इससे ज्यादा कुछ नहीं। महाराज जी गीता के 700 श्लोक याद हैं आपको? हाँ? गीता के 700 श्लोक याद रहे, लेकिन अभी ब्रेन खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? अभी ब्रेन खत्म हो गया, 5 साल हो गया, ध्यान नहीं हुआ। अच्छा, याददाश्त खत्म हो गई, मतलब ब्रेन खत्म हो गया। हाँ, वो उसके लिए फिर मुझे 2 महीना प्रयत्न करना पड़ेगा तो होगा। अच्छा, 3 महीने आप यदि प्रयत्न करेंगे तो फिर दोबारा 700 श्लोकों को याद कर पाओगे। हाँ जी जी। वो तो 700 श्लोक अच्छा चीज। महाराज जी तो जो गीता का जो 700 श्लोकों का जो सार है, अंत में जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि सभी धर्मों का, हाँ जो कुछ कहा, कैसे धर्मान परित्यज्य, अरे बाप क्या हो गया, निकल गया काम। सभी धर्मों का त्याग करके तू मेरी शरण ग्रहण कर, मैं तेरा कल्याण कर दूंगा। हाँ बस। महाराज जी आप तो भगवान की शरण में हो, विदेहराज अवस्था में आप घूम रहे हो। ये सब ये जो बात है, ये राजा जनक की बात है। और आप उतना ऊंचे मत बैठाइए जिससे प्राण कोई फायदा नहीं होगा। ये सब बात कुछ नहीं है। ये दक्षिणा तो रख लीजिए। इसको आपको बोला था कि 10 से 20 रुपए से ज्यादा कभी रखना नहीं चाहिए। 10-20 से ज्यादा क्यों नहीं महाराज जी? एक बाजी तो मेरा जान फंस गया ना, सुने हो आप ना, आपको तो बोला था। इसलिए इसको रखना नहीं है, अपने पास 10-20 पड़ा होता है, बस काम करना है। महाराज जी इसको रख लीजिए, हम अपने प्रेम से दे रहे हैं। बिल्कुल इसको रखेंगे नहीं, इसको 20 रुपया से ऊपर नहीं रखेंगे तो चाहे जितना बड़ा लेगा। 20 रुपए लोगे महाराज जी? 20 लोगे, 100 क्यों नहीं लोगे महाराज जी? 100? अरे बाप रे, इतना खतरा है, पैसा नहीं रहता है, मैं आराम से कहीं भी सो सकता हूँ। पैसा होगा मेरे जान का खतरा। सही कह रहे हैं। अच्छा महाराज जी अद्भुत संत हैं आप। कोई अद्भुत अरे ये सब कहना बंद कर दीजिए। बंद नहीं करूंगा महाराज जी, जिन्हें कहना चाहिए आज उनको कह रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है, मेरा भी जीवन जो आप जैसे महात्माओं के सानिध्य में व्यतीत हो रहा है, दर्शन मेला मिल रहा है, यही तो मेरे गुरुजी ने भी हम रखने की इच्छुक नहीं थे, लेकिन क्या करूं, मजबूरी में लेटरिन जाना पड़ता है 2 टाइम बस। अच्छा हमारी बाहर नहीं जाते हो आप? नहीं, शौचालय में जाते हो? नहीं, शौचालय में इसलिए जाते हैं कि हर जगह फैमिली प्लानिंग है, तो हर अपने घर के ही बच्चे घूम रहे हैं, उनके सामने आप नंगा होके बैठोगे, बाबा हो, बाबा क्या हो, बाबा होने से कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि माँ बहनों की इज्जत देख करके। क्या बात है महाराज जी, धन्य आपके चरणों में मैं प्रणाम करना चाहूंगा महाराज जी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये काम होना नहीं चाहिए। ऐसा करो नहीं महाराज, महाराज जी यही तो बात है। बड़ी परेशानी है, क्या कहूँ। यही तो बात है महाराज जी, अब अपना वर्द हस्त अगर आप रख दें तो कल्याण हो जाए। इस जंजाल से मैं भी छूट जाऊँ महाराज जी। 84 लाख योनियों में बार बार आ रहा हूँ, बार बार जा रहा हूँ। क्या बोलूँ, मैं तो कुछ नहीं कह सकता महाराज जी कि ये सब आप क्या कहूँ, गुरुजी इसीलिए सब छोड़ के पेड़ के नीचे अकेले रहते थे जी। और वो बता गए कि बेटा जीना है तो पेड़ के नीचे जीना है। हाँ, बारिश आए कहीं बचने के लिए रास्ता ढूंढ लेना, बस क्या हो गया, कोई जरूरत नहीं मेरी। आज के समय में आज आप जैसे संत विभूतियाँ कहाँ महाराज? बेटा बड़ा सौभाग्य महाराज जी, बड़ा सौभाग्य। महाराज जी को 55 मिनट में गीता के 700 श्लोक गा देते थे। बिल्कुल बिल्कुल। देखो तो गुरु जी का राग में कैसे महाराज जी रहते हैं, इस अवस्था को देख करके इसीलिए रहते हैं कि कोई इनके पास न जाके इनके भजन में कोई विक्षेप उत्पन्न ना करे। सत्य कह रहा हूँ शास्त्री जी, आचार्य जी, क्योंकि ये जो महात्माओं की यही तो लीला है, यही हमारे गुरुओं ने। मैंने वीडियो देखी थी ना महाराज जी वाली जी, और मैं वहाँ से आ रहा था तो मैंने कहा यार उस संत हो गई है, अद्भुत संत महाराज। देखिए कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि दिखावा करने से और बर्बाद हो जाता है जिंदगी। महाराज जी वो तो बात आपकी बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ,
लेकिन आज आवश्यकता आप जैसे संतों के दर्शनों की ही सनातनी को है, क्योंकि अरे उससे उनका बाबा, मनोबल बढ़ता है और अरे सत्य को वो समझ पाते हैं। सुनिए, बढ़ते बढ़ते जब बढ़ गए आशाराम जी, तो क्या हुआ अंतिम में उन्हीं को गिराने के लिए लोग क्या किए। तो जी मैं महाराज। उस लाइन को क्यों अपनाऊं, अपने लाइन को, अपने को रोटी खाना है और भजन करना है, बात दो। बस बस भजन और भोजन, हाँ, बस आत्मा की खुराक भजन हाँ। और शरीर की खुराक भोजन। जो चीज से मतलब है, दुनिया बटोरोगे अंतिम में बर्बाद हो जी जाएगी। जी, बहुत सुंदर उपदेश। महाराज जी आपका कहना है कि आसाराम जी को फंसाया गया है। बिल्कुल ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे ये देखने में भाव यही है महाराज जी। देखिए, जब संसार बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं विरक्ति का कटेगा नशा तो रहेगा। कट जाएगा। जी जी बहुत सुंदर। कौन कहेगा। ये महात्मा ना, ये चाहे तो सोने के वस्त्र धारण कर सकते हैं, मेरे से अभी कुछ कह दे तो मैं इनकी ये क्या नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अपना तो 20 रुपए से ज्यादा नहीं ले रहे। देखिए, महाराज जी ये जो चल रहा है, ये जो चल रहा है, इससे गुरुजी बहुत जोर गुस्सा होते थे। हाँ, उसी के चलते 3 लाठी मारे थे मेरे को। बोले साला फोटो खिंचवा के दुनिया में नाश करोगे। हाँ, इसीलिए मैं इससे बहुत दूर होता हूँ। महाराज जी आप इसी से नहीं, आप तो इनसे भी दूर रह रहे हो, इन आंखों से भी दूर रह रहे हो, छुपे हो आप। कौन देखो ऐसा समझेगा कोई दिमाग चल गया है, पागल है, लेकिन ये परमहंस वृत्ति है। क्योंकि हमने जो संतों का सानिध्य लिया है, गुरुओं का सानिध्य लिया है, उन्होंने यही बात बताई। और हमारे पिताजी तो ऐसे ही संतों के जाके चरण पकड़ा करते थे, उन्होंने घर लेके आते थे और घर में वो पीछा छुड़ाने के लिए मलमूत्र का त्याग कर देते थे। बताओ, बिल्कुल बीच घर में, जिससे कि इसको हमसे मोह खत्म हो जाए और हम अपना भजन में भगवान में भजन लगा सके। तो उसी प्रकार के महात्मा संत हैं। बहुत बहुत प्रणाम है महाराज, धन्यवाद। शेयर करें, क्योंकि ऐसे संत आजकल बहुत कम दिखाई देते हैं।